हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये सबको तो पता ही है कि अभी के जो वैकेंसी आई है सहकारिता विभाग का, उसका जो विभागीय जो अधिनियम वगैरह हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी के सीरीज़ में अभी हम ये स्टार्ट किए हैं। अभी हम खाली एमसीक्यू करेंगे और जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उन सब पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारा कुछ आपका क्लियर होते जाए। मैं कुछ बातें भी इसमें बताते जाऊंगा और एमसीक्यू तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम का पंजीकरण किस धारा के तहत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन से आप देखेंगे, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे धारा 3, धारा 7, धारा 9 और धारा 10। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति का पंजीकरण जो होता है वो किस तरीक़े का होता है। तो मतलब पंजीकरण कराने से पहले हमें क्या करना है, उसका जानकारी भी होना चाहिए कि यह जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो किस धारा में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, धारा आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 7। इसमें बाकायदा बोला गया है कि आपको कैसे किस तरीक़े के आपको जो है पंजीकरण करवाना है। ओके, तो उसमें आपको आपका उद्देश्य बताना है कि आप क्यों आखिर इसको खुलवा रहे हैं, कितने सदस्य हैं, ये सब आपको वहाँ पे बतानी रहेगी। इस टाइप के भी आपको एमसीक्यू आगे देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके और उनका भी एमसीक्यूज सॉल्व हो सके। तो यहाँ आप देखेंगे सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, आवेदन पत्र, समिति के उद्देश्य का विवरण और सदस्यों की सूची। ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ऑप्शन स आप देख पा रहे होंगे रोजगार प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वीज़ा कार्ड। ऑप्शन द आप देखेंगे तो कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन द हम देखें तो कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो फ्रेंड्स, दस्तावेज तो आपको चाहिए, तो कौन कौन सी दस्तावेज आपको चाहिए रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र तो देना ही होगा। और जैसे मैंने शुरू ही बता दिया था कि आपको समिति क्यों बना रहे हैं, इसका आपको उद्देश्य मतलब उद्देश्य आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उसका आपको विवरण देना रहेगा। और आपकी जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं उनकी आपको एक लिस्ट देना होगा, सूची देना होगा। ओके, और हम देखें तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो क्या जिसके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा क्या वो समिति या फिर नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बना सकता है। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आवेदन पत्र वहाँ पे जमा करना होगा, समिति का उद्देश्य आपको उसका विवरण बताना होगा और जो सदस्यों की सूची है वो आपको देनी ही होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे हम चले तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेट के माध्यम से, स्वीकृति रजिस्ट्रार के पास व्यक्ति रूप से जाके, और हम देखें सहकारी दफ्तर में जाकर या दर्जी के पास जाकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शंस आप देखेंगे तो क्या हम मतलब इंटरनेट के माध्यम से क्या उसको हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो इसको नहीं कर सकते। ओके, स्वीकृति रजिस्ट्रार के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर ये भी हम नहीं कर सकते, व्यक्तिगत वहाँ नहीं जा सकते। दर्जी के पास जाकर, तो क्या हम सहकारी समिति के लिए दर्जी के पास जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। तो अब बच गया जो ऑप्शन नंबर स, ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि हम वहाँ पे सरकारी दफ्तर में जाके वहाँ का हम क्या करेंगे, अपना जो है आवेदन है उसको देंगे पंजीकरण के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म
ए दिया है और मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्म बी ले लीजिए, फॉर्म सी ले लीजिए और फॉर्म डी ले लीजिए। ओके, तो ए बी सी डी जो अ ब स द जो है ऑप्शंस हैं वो रहेंगे। ओके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के साथ साथ आप वीडियो बता भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए ही, या फिर पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। फॉर्म ए के लिए जब हम सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए जब आवेदन करते हैं तो उसमें हम फॉर्म ए में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चले। सहकारी समिति के पंजीकरण के बाद प्रति कौन सा दस्तावेज समिति का को प्रमाणित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे तो सहकारी समिति के पंजीकरण के बाद ओके, जब हमारा पंजीकरण हो जाएगा तो प्रति कौन सा दस्तावेज समिति का को प्रमाणित होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा दस्तावेज रहेगा कि उसको प्रमाणित करेगा कि ये इसका पंजीकरण हो गए हैं। तो ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स सर्टिफिकेट, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, या ऑप्शन नंबर द है पासपोर्ट जो है वो। तो फ्रेंड्स, इसका आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर क्या इसका जवाब होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पंजीकरण प्रमाण पत्र, क्योंकि जब हमें पंजीकरण हो जाएगा तो वही तो हमें बताएगा ना, पंजीकरण जो सर्टिफिकेट होगा, रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट हमारा होगा वही बताएगा कि इसका जो है इसका जो है पंजीकरण हो गया है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलिए तो देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखें, जो सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए किसकी सहायता चाहिए आपको, क्या सदस्य की, या सरकार की, या रजिस्ट्रार की, या प्राधिकृत लेखा परीक्षा अधिकारी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वही हमारा क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है हमें ज़रूरत किसकी रहेगी या कौन हमें सहायता देगा, तो वो होगा रजिस्ट्रार। सहकारी समितियों का पंजीकरण किन धाराओं के तहत होता है। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे धारा 7, ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे धारा 3, ऑप्शन नंबर सा आप देख पा रहे होंगे धारा 9, और जो ऑप्शन नंबर द आप देख पा रहे होंगे वो है धारा 10। तो फ्रेंड्स, जो धारा 3 है हमारा ऑप्शन नंबर ब, जो धारा 3 है यही हमें बताता है यह जो पंजीकरण की प्रक्रिया है या फिर जो सहकारी समिति का पंजीकरण है वो धारा 3 के तहत ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो सहकारी समितियों का पंजीकरण कौन कौन से अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे तो सहकारी समितियों का पंजीकरण कौन कौन से अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रार केवल, लेखा परीक्षा अधिकारी, और जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, लेखा परीक्षा अधिकारी और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 है लेखा परीक्षा अधिकारी और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है जो सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आप देखेंगे तो जो अधिकारी हैं वो नियुक्त होते हैं। तो कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो हमारा लेखा परीक्षा अधिकारी है वो, और जो वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक है वो। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे भेजा जा सकता है। ओके, तो आपको सहकारी समिति आपका पंजीकरण करवाना है तो आप कैसे आवेदन भेजेंगे, ईमेल के माध्यम से भेजेंगे, रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करके, या फैक्स के माध्यम से, या सहकारी दफ्तर में व्यक्तिगत रूप से जाके। तो आपको कैसे करना रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रार है उनके कार्यालय में जाना है या फिर ऑफिस में जाना है और वहां आपको अपना आवेदन जमा कर देना है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ब, रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर। नेक्स्ट पे हम बात करें तो नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे सहकारी समिति के पंजीकरण के बाद कौन कौन से दस्तावेज समिति को प्रमाणित होता है। सहकारी समिति के पंजीकरण के बाद कौन कौन से दस्तावेज समिति को प्रमाणित होता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विदेशी यात्रा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र, या वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र।
तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो दस्तावेज जो प्रमाणित होगा वो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे स लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर स। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे हमारा। तो चलिए नेक्स्ट, और आप 11वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सहकारी समिति का प्रबंधन किसके तहत किया जाता है? क्या ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, या जो सहकारी विभाग है उसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, बात हो रही है सहकारी समिति की, तो जो सहकारी विभाग है वो ही करेगी, है ना। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट पे हम चले तो नेक्स्ट आप देखेंगे, सहकारी समिति के पंजीयन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए जो अ है वो 5 है, ऑप्शन नंबर ब आप देखेंगे तो 10 है, ऑप्शन नंबर सा आप देखेंगे तो 15 है, और जो ऑप्शन नंबर द आप देखेंगे तो 20 है। तो अभी इसका जो वर्तमान में हम देखें तो आवश्यक जो सदस्यों की संख्या है वो है 10, लेकिन जब इसका क्या हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था, तब इसकी जो संख्या थी वो थी 20, लेकिन जब इसका संशोधन हो गया तो अब ये है इसका जो सही जवाब वो हो जाता है अभी 10। ओके, तो आपको सहकारी समिति का पंजीयन कराना है तो कम से कम आपके पास 10 सदस्य होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो सहकारी समिति के पंजीयन के लिए कितने रुपये की मौद्रिक मूल्य की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे तो आपको कितना रुपया आखिर देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? ऑप्शंस आप देखेंगे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया या 5000 रुपया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर ब, या हम बोले तो 500 रुपये की आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा। ओके, अब हम चलें नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, सहकारी समिति का पंजीयन कितने साल के लिए होता है? ऑप्शंस आप देखेंगे तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, या समय सीमा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जो सहकारी समिति का पंजीयन है वो कितने साल के लिए होता है? तो ऑप्शंस आपने देख ही लिया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कितना, जो 15 साल है वो। ओके, ऑप्शन नंबर सा आप देखेंगे तो आपका जो पंजीयन है वो 15 साल के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो सहकारी चलिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो सहकारी समिति के पंजीयन के लिए कौन दस्तावेज आवश्यक है? कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? तो निवास प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए। ओके, ऑप्शंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, पहला आप देख पा रहे होंगे निवास प्रमाण पत्र, फिर है आप देखेंगे रोजगार प्रमाण पत्र, फिर है पैन कार्ड या सभी विकल्प। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऑप्शंस में आपको दे रहा है पूरा, तो आपको ऑप्शन जो डी के साथ ऑप्शन जो द है उसके साथ जाना चाहिए। ओके, निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, रोजगार प्रमाण पत्र भी चाहिए और पैन कार्ड भी चाहिए। ओके, अगर हो तो ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सहकारी समिति के पंजीयन के बाद कौन प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त होता है? तो यहाँ आप देखेंगे तो सहकारी समिति के पंजीयन के बाद क्या प्रमाणित दस्तावेज होता है? इस तरीके के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिला होगा। पहला आप देखेंगे तो मतलब उसमें मैंने पूछा था कि पंजीकरण के बाद कौन सा दस्तावेज आपको आपकी समिति को प्रमाणित करेगा, तो वहाँ पे हमने लिया था किसको? तो वहाँ पे हमने जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसको लिया था। ओके, ऐसे ही और हमने 2 क्वेश्चन और इसके साथ ही कर लिया था। वहाँ पे हमने देखा था पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ साथ जो और है वो भी हमने देखा था, जैसे लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र। ओके, अब यहाँ पे हमने पूछा है आपसे कि सहकारी समिति के पंजीयन के बाद क्या प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त होता है? ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे नया नया दिख रहा है। समिति का नाम प्रमाण पत्र, ओके, समिति कार्यालय का पता, समिति के सदस्यों की सूची, या वार्षिक लेखा बही प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स 16 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर अ, समिति नाम पत्र। आपको आपके समिति का नाम पत्र मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे, सहकारी समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं?
क्या केवल ग्रामीण हो जो निवासी हैं वो होंगे, या केवल श्रमिक होंगे, या कोई भी व्यक्ति या संगठन इसका सदस्य हो सकता है, या केवल जो राज्य के कर्मचारी हैं वो। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर स। ओके, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। ओके, अगली बात हम करें तो सहकारी समिति का पंजीकरण कितने लोगों के समर्थन में किया जाता है या कितने किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आप देखेंगे, या फिर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 5%, फिर 10%, फिर 15% या 20%। तो फ्रेंड्स इसका जो समिति का इसमें बोला गया कितने लोगों के समर्थन, तो अगर आपके पास 5% की जो समर्थन है तो आपका जो पंजीयन है वो हो जाएगा पूरा। ओके, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर आप देखेंगे तो सहकारी समिति का पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जा सकता है। ऑप्शन आप देखेंगे तो 7 दिन के भीतर, 7 दिन में, या 15 दिन में, या 30 दिन में, या 90 दिन में। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर सा, 30 दिन के भीतर आपका क्या होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए। ओके, मतलब आप 30 दिन के भीतर आप पंजीयन करवा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सहकारी समिति के पंजीकरण के बाद समिति का प्रबंधन कौन करता है। ओके, तो ऑप्शंस ग्राम पंचायत, समिति के सदस्य, सहकारी समिति के प्रबंधक या जिला प्रशासन। तो फ्रेंड्स अगर आप समझ गए होंगे तो सहकारी समिति के पंजीयन के बाद समिति का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कौन करता है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है जो समिति के सदस्य होंगे वही उसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे या समिति का प्रबंधन करेंगे। तो यह है ऑप्शन नंबर बा इसका सही जवाब। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की MCQ। आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने था। ओके, इसमें हमने बताया है कि सहकारी समिति का जो पंजीयन है वो किस तरीक़ा से होता है, और यहाँ पे हमने जो अधिनियम वगैरह है वो भी लिया है सहकारी समिति का पंजीयन। ओके, यह जो पंजीयन यहाँ पे आप देखेंगे तो सहकारी समिति के जो 1960 का जो अधिनियम है एवं 1962 का। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।